Hello students, in today's class we are going to see 9th standard English lesson number 3.2, that is reading works of art. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं. You can check the playlist. यहाँ पे देखिए वार्मिंग अप के questions यहाँ पे given हैं. यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, दिया गया है वार्मिंग अप के. इसके पहले के सारे चैप्टर्स के डाइजेस्ट आंसर्स के अपलोडेड हैं. सब हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हैं, 3rd स्टैंडर्ड लेके 10th स्टैंडर्ड के. सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए दिया गया एडवर्ब क्लॉज नाउन क्लॉज. ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया दे ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड. ये सारे क्या हैं, आंसर है यहाँ पे आपके. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड. ये क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दिया हुआ है ये है एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, सेकेंड है आपका नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज बताना है तो वी रियलाइज, हमने रियलाइज़ किया दैट द पेंटिंग. यहाँ पे ये जो दिया गया है दैट, ये आपका क्या होगा, ये है आपका नाउन क्लॉज. और यहाँ पे ये जो दिया है व्हेन, ये है एडवर्ब क्लॉज. ये पूरा जो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से दैट से लेके थॉट तक. नेक्स्ट, नेम सम ऑफ द अवार्ड्स वॉन बाय रज़ा. तो रज़ा अवार्ड किए गए पद्मश्री से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, ये सारे. ये जो रज़ा वाला चैप्टर है आपका, ये 8th में भी आपने पढ़ा होगा हिंदी में, मेरे रज़ा साहब. हाउ डिड द आर्टिस्ट हिमसेल्फ डिस्क्राइब हिज वर्क. रज़ा डिस्क्राइब्ड हिज वर्क इन दीज वर्ड्स, माई वर्क इज़ माई ओन इनर एक्सपीरियंस and involvement with the mysteries of nature and form, which is expressed in color, line, space and light. Spot the error. यहाँ पे देखिए दिया गया है ये सारे आंसर. Do you like to draw and paint? Elaborate on your answer. Yes, I do. I go to a drawing class regularly and my teacher says, मेरी टीचर कहती है कि मैं अच्छी हूँ इसमें. It also participate in I also participate in drawing competitions and have won many prizes. competition में भाग भी लेती हूँ और बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं. पर्सनल रिस्पॉन्स में देखिए, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट अब्स्ट्रैक्ट आर्ट. आई डू नॉट अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. आई प्रिफर पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स एंड नेचुरल सीन्स. आप भी अपना अलग से कुछ लिख सकते हो. हाउएवर आई एम श्योर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट. ठीक है, मतलब अभी पता नहीं है एब्स्ट्रैक्ट हमें क्या होता है. हम नॉर्मल जो पेंटिंग करते हैं हमें उसी के बारे में पता है. ये वो कैसे बहुत एक अलग प्रकार का ये है. Answer the following questions. Write about the important features of Gond art with reference to the passage. Gond art involves natural techniques of preparing colors and the use of several mediums. और वो क्या होते हैं, ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है, स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस में. और क्या होता है, एक मीडियम होता है रिकॉर्ड करने का और प्रिजर्व करने का कि क्या देखा है.
राइट अबाउट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गोंड आर्ट विद रेफरेंस टू द पैसेज। नेचुरल कलर्स अवेलेबल होते हैं अलग अलग चीज़ों में। अराउंड द हाउस आर यूज इन गोंड आर्ट। डिफरेंट कलर्स होते हैं, अलग अलग टेक्सचर होते हैं, पैटर्न होते हैं जो सालों साल यूज़ किए जाते हैं। आउटलाइन कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट ये वेरी करता है। लेकिन बट द पिक्चर्स आर लाइवली एंड अट्रैक्टिव, एकदम जीवंत होते हैं, एकदम ऐसा लगेगा कि जिंदा, एकदम रियल। लाइवली नहीं, एकदम रियल और अट्रैक्टिव होते हैं। द डिज़ाइंस इंक्लूड सिंपल टेक्सचर यूजिंग डॉट्स, स्ट्रेट लाइन्स, डॉटेड लाइन्स, कर्वी शेप्स एंड सर्कल्स। स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द चॉइस ऑफ कलर्स। ठीक है। वाई डज द ऑथर थिंक दैट द रूट्स ऑफ फोक आर्ट लाइज इन ह्यूमन्स चोर्स। नेचुरल कलर्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं इन वेरियस थिंग्स, अलग अलग चीज़ों में। अराउंड द हाउस आर यूज इन गोंड आर्ट। ओके, द पिक्चर्स ड्रॉन आर लाइवली एंड अट्रैक्टिव, यहाँ पे हमने देखा। और बहुत ही सिंपल चीज़ें बनाई जाती हैं। अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग टेक्सचर होते हैं और पैटर्न भी सालों साल यूज़ किए जाते हैं। यहीं से आंसर हमने देखा है, यहीं पे भी। स्पॉट द एरर, तो यहाँ पे क्या क्या है तो देखो, जैसे ये डिफरेंट बनाया, स्ट्रेट बनाया, अमेजिंग, डेकोरेटिंग। बुक रिव्यू, रिव्यू ऑफ अ प्ले, रिव्यू ऑफ अ पेंटिंग। सो ये सारे आंसर देखिए दिए गए हैं। आपको किसी भी चैप्टर का डाइजेस्ट आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, थर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड का या कोई भी स्टैंडर्ड का आपको कोई वीडियो चाहिए, कमेंट बताइए। एजुकेशनल पर्पज़ से ही ये चैनल किया है। ठीक है, तो आपको कोई भी वीडियो चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, आप कमेंट में बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है एग्ज़ाम में आने जैसा, फिर भी इसके भी आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आपके किसी भी चैप्टर का कोई भी वीडियो, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या डाइजेस्ट आंसर या फिर कोई राइटिंग स्किल या ग्रामर का टॉपिक कोई भी चाहिए तो कमेंट बताएंगे, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ये जो एक्टिविटी वगैरह है ये तो एग्ज़ाम में आता नहीं है, फिर भी आपके बुक में दिया गया है, वर्क बुक में, टेक्स्ट बुक में अगर दिया गया है तो आप इसे देख सकते हो कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, वो देख सकते हो। और बुक रिव्यू कैसे होता है, प्ले का रिव्यू कैसे होता है, पेंटिंग का रिव्यू कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए और समझिए कि किस तरीके से ये होता है। जैसे टाइटल, बुक रिव्यू के लिए टाइटल ऑफ द बुक, ऑथर या ऑथर, जॉनरे, कैटेगरी ऑफ द बुक, ये हो गया। टारगेट ग्रुप, रिटर्न फॉर, ये हो गया। प्ले का किस तरीके से आप करोगे एक्सप्लेन, कैसे रिव्यू दोगे, वो हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका है द रोड नॉट टेकन, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये पोएम हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े।